नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज देखो हम पशुपालन की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये कि इसमें मैं आपको पशु प्रजनन केंद्रों की चर्चा इस स्लाइड में करने वाली हूँ और यहाँ से क्वेश्चन हूबहू ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे के ऐसे। इसमें कोई चेंज नहीं है और ये करंट से संबंधित भी क्वेश्चन है, मतलब कि करंट को लेकर भी यहाँ से अपडेट आती रहती है। तो इस स्लाइड के इम्पोर्टेंट लगा लो। सबसे पहला काम तो करो आप इस स्लाइड के पूरे स्लाइड के मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, पहली बात। दूसरी बात, पशु प्रजनन केंद्र हम देखेंगे। पशु प्रजनन केंद्र, अब कौन कौन से पशु प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन सी नस्लों से संबंधित है। देखो ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है और इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और ध्यान से याद करना। तो पहली स्लाइड हमारी, पहला क्वेश्चन है गिर, मालवी और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है आपका डग झालावाड़ में, डग झालावाड़ में। और यहाँ पे ये कौन सी संस्था इसका संचालन कर रही है, ये संस्थाओं के नाम है। फिर आपकी हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र आपके कुमेर भरतपुर में, ये आपके हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। फिर है आपके नागौरी गाय और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र आपके नागौर में, इसका संचालन वृषभ पालन केंद्र, इसका संचालन भी वृषभ पालन केंद्र द्वारा किया जा रहा है। देखो ज़्यादातर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ स्थित है और इनका संचालन कहाँ कर रहे हैं, कौन सी संस्था कर रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते। अब है गिर गाय और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, ये आपके रामसर अजमेर में है। फिर है पशुधन अनुसंधान केंद्र, ये आपके वल्लभनगर उदयपुर में है, इसका संचालन महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। फिर आपका केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, यह आपके सूरतगढ़ गंगानगर में है, नाम ही केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसका संचालन कौन करेगा, केंद्र सरकार इसका संचालन करेगी। फिर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह है जोहड़बीड़ बीकानेर में, इसका संचालन भारतीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। फिर आपकी पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, यह आपके अविकानगर टाउन में, इसका संचालन भारतीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। फिर आपके बूल मदर फार्म, यह आपके चांदनगांव जैसलमेर में, और इसका जो संचालन आपके बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, ये आपके राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय था बीकानेर वाला। गोवत्स परिपालन केंद्र, ये आपके नौहर हनुमानगढ़ में है और बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और आपको देखो इनको तो याद करना ही करना है, ये वेरी मोस्ट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप पिछले पेपर उठा के देखना, ऐसे कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे केस में नो चेंज, मतलब कि उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया है, ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको ये ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, मतलब कि एक सारणी टाइप में है, मैं आपको एक सारणी ही दी हूँ कि आपको ऐसे कैसे याद हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपकी और भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये है आज पशुधन विकास हेतु किए गए प्रयास, यानी पशुओं के लिए राज्य सरकार ने कौन कौन से विकास और कार्यक्रम चलाए हैं,
जिससे ताकि पशुओं का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो किसान पशुपालन करते हैं उनको भी थोड़ी मोटिवेट मिले। तो देखो कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ध्यान से देखना। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसके भी आप पूरी स्लाइड के इम्पोर्टेंट लगा लेना। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल ऐसे कि ऐसे बनते हैं, बिना बदलाव किए हुए, कोई भी चेंज नहीं होता है, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, अगर मैं झूठ, मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो आप पिछले पेपर उठा के ऐसे कि ऐसे देख लेना कि कितने हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं दोनों स्लाइडों से। चेक करना फिर मुझे बताना। तो पशु मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2022 को चालू हुई थी। प्रादेशिक पशु टीका चिकित्सा जैविक इकाई आपके जामडोली में है। अब जामडोली कहाँ है? तो ये आपके जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। जामडोली जयपुर में है। फिर है कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये आपके अजमेर में है। फिर है राज्य पोषाहार संस्थान जामडोली, ये जामडोली भी आपके जयपुर में। पोषाहार यानी जिसको बांट बोलते हैं, ग्रामीण इलाकों में जिसको बांट बोलते हैं उसको पोषाहार संस्थान बोलते हैं। फिर आपके रेडियोलॉजी संस्थान, ये आपके जयपुर में है। अश्व विकास कार्यक्रम, ये आपके सिवाना बाड़मेर में है। ये मालानी नस्ल हेतु है, मालानी नस्ल, मालानी नस्ल हेतु स्पेशल है ये मालानी नस्ल। जो अश्व विकास कार्यक्रम सिवाना बाड़मेर में है, ये मालानी नस्ल हेतु संचालित किया जा रहा है। पशुपालन विद्यालय, ये आपके अजमेर में है, कोटा में, जोधपुर में। फिर है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 25 मार्च 1998 में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना और भी इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। राज्य गौ सेवा आयोग, इसकी स्थापना 23 मार्च 1995 में जयपुर में की गई थी, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो। और ये डेट आपको ऐसे कि ऐसे याद होनी चाहिए। फिर आपका गो सदन केंद्र आपके दौसा और कोडम देशर। पशुधन विकास नीति आपके 2009 और 10 में आई थी। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में है। ये नीचे की लाइन शायद आपको नहीं दिख रही होगी, यह है पशु चिकित्सा पशु महाविद्यालय आपके जोधपुर में है। फिर है आपके गोपाल योजना। गोपाल योजना ये गायों से संबंधित योजना है, इसमें केवल गोवत्स पालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये आपके 2 अक्टूबर 1990 में शुरू की गई थी गोपाल योजना। और स्पेशली दक्षिणी राजस्थान के 10 जिलों में, ओनली दक्षिणी राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में ही ये योजना लागू है और कहीं नहीं है। फिर है सूकर विकास प्रजनन कार्यक्रम, ये आपके अलवर और भरतपुर में है। राज्य का पहला गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल, जो फिनाइल आपके जो हॉस्पिटलों में, घरों में, मतलब कि मक्खी मच्छर मारने के लिए जिसकी फिनाइल बनाई जाती है, वो गौमूत्र यानी गाय का जो टॉयलेट होता है उससे फिनाइल बनाने का कारखाना आपके हिंगोनिया में है। और हिंगोनिया कहाँ है? आपके जयपुर में। हिंगोनिया आपके जयपुर में है। फिर है पशु आहार संयंत्र आपके जोधपुर। तबीजी नदबई, तबीजी आपके अजमेर में है, नदबई आपके भरतपुर में है। फिर आपकी हिपर परियोजना, ये आपके बीछीवाड़ा डूंगरपुर में है, बीछीवाड़ा डूंगरपुर में है। फिर आपका हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, ये आपके बस्सी जयपुर में है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये आपके बीकानेर में है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोनों जो स्लाइड हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहने वाली। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे हूबहू मिलेंगे। और देखो जो आपकी पशुपालन की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है।
4 क्लासें मैं आपको दे चुकी हूँ। देखो, मैं आपको नस्लें बताई, वो मैं आपको ट्रिक से बताई थी। ट्रिक से बताई थी गाय की नस्लें, हरी का सारा माल गिरना था। एक बार आप मेरे साथ बोल लीजिए, आपको रिपीट हो जाएगा वापस। भैंस की थी सूजा नार मुर्रा भंध्याचे। बकरी की थी बा माँ सेज कौन है, सिप सिप करती है। भेड़ की है सोना मामा खेजे, पूंगल चोखला ने। अश्व की है मामा का अश्व। ऊँट की है ABC को जेक लगा। तो ये ट्रिक मेरे को याद हो सकती है, तो आपको क्यों याद नहीं हो सकती? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो सकती है। तो यहाँ तक आपको सब चीज़ें मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको अभी भी एक बार थोड़ा मोटिवेट और कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करो, विज्ञप्ति का आप इंतज़ार मत करो कब आएगी कब नहीं आएगी, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। आप तो उस चीज़ पर फोकस करिए कि मेरा सिलेबस कितनी बार कवर हो चुका है। आपको सिलेबस अंगुलियों भी याद होना चाहिए, और अंगुलियों में और कंठस्थ ज़बानी याद होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे। और मैं 2 चीज़ आपको बताई थी कि एक तो सिलेबस की कॉपी और एक पुराने पेपरों की बुक, वो आपकी टेबल पर होनी ही चाहिए। वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने सिलेक्शन दिलाने में, और आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। यह बहुत शांति काल है, लेकिन विज्ञप्ति आने के बाद तो बंदा कितना परेशान दिखता है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी समझ जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास पूरी करती हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।